सबसे पहले जब ऐसे कनेक्टर ठीक दिखे तो यहाँ देखना ये इसका ये बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये बीच वाला हिस्सा ब्लैक ब्लैक, इसे यहाँ से ऐसे दबा के देखना है। अगर ये कनेक्टर छोटा होता तो हम छोटी नोजल से भी मूवमेंट बना लेते, ऐसे हाथ इधर उधर करे आता। अक्सर ज्यादातर बंदे क्या करते हैं, बड़ी नोजल के चक्कर में या टेम्परेचर सब पता होता है लेकिन ये नोजल ध्यान नहीं देते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको आईसी निकालना है तो आईसी के पैड निकल जाएगी, क्योंकि आधा हिस्सा गर्म करेगी आधा नहीं करेगी। देखो यार जरा बताना फोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिफोर तो 0 है। यस सर। अभी बताओ ऑन सर, ऑन हो रहा है। देखो जरा कहां तक ऑन देख के बताना है। हो गया ऑन तो पूरी तरह से ऑन है। अब अगर मैं इस पे स्क्रीन लगाऊंगा तो स्क्रीन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये है कि हमारे पास इसकी स्क्रीन जो इसके साथ आई हुई है, स्क्रीन नहीं आ रही। 200 क्रॉस होने पे तो आ जानी चाहिए ना स्क्रीन। नहीं आ रही सर, यार नहीं कुछ भी आ रहा है सर। दिखाई दे रहा है भाई स्क्रीन पे कुछ नहीं सर। क्या मसला लग रहा है। स्क्रीन भी हो सकती है ऐसे खराब। तो अगर दूसरी लगाऊंगा तो आ जाएगी ना, फिर अगर स्क्रीन ही खराब होगी तो चेक कर ले दूसरी लगा के। अच्छा मैं दिखाता हूँ, मेरे पास 13 प्रो है, 13 प्रो मैक्स में एक ही स्क्रीन लग जाती है, यानी चेक हो सकता है इस स्क्रीन से। ये देखो चल रहा है अभी। यस सर। अरे टूटी हुई लेकिन आ रही है ना, इतनी उस पे आनी चाहिए। तो ये वाली स्क्रीन अभी हमने इस पे लगा दी। देखो ये वाली स्क्रीन भी इस पे नहीं आई है। नहीं आ रही सर। ये भी कंफर्म कर ले इसकी स्क्रीन हमारे बोर्ड पर आ रही है या नहीं आ रही है। यस सर। यस सर। हमारे बोर्ड पे चल रही है इतना ही। यस सर। दोनों चीजें खराब है, डिस्प्ले भी खराब है और सेक्शन की भी भसड़ है। हम क्या रिपेयर कर सकते हैं अभी, सेक्शन तो रिपेयर कर ही सकते हैं ना, डिस्प्ले तो दूसरी डाल के देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने कनेक्टर, अभी हम कनेक्टर की क्लास ले रहे हैं, कनेक्टर बदलने सीख रहे हैं। कनेक्टर कब कब बदलना है आपने, और तो अभी ये फिजिकल डैमेज दिख रहा है क्या आपको। यस सर। कहां से, कॉर्नर से कॉर्नर से ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। इसे पकड़ के बाहर ले जाओ। सुन इधर बेटे बात सुन। देखो फिजिकली ये कनेक्टर ठीक दिख रहा है मुझे। ओके सर। सबसे पहले जब ऐसे कनेक्टर ठीक दिखे तो यहाँ देखना ये इसका ये बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये बीच वाला हिस्सा ब्लैक ब्लैक, इसे यहाँ से ऐसे दबा के देखना है। इससे पता चल जाएगा कहीं से अगर लूज होगा तो। महसूस हो रहा है क्या किसी को कुछ। सर हाँ यस सर। समझ आया कैसे चेक करना है। यस सर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कनेक्टर टेढ़ा मेढ़ा दिखे, जला हुआ दिखे तभी आप उस कनेक्टर को बदलें। कई बार कनेक्टर आपको फिजिकली सही दिख रहा होगा
लेकिन आपको पहले जज करना है कि वो ठीक है तो सच में ठीक है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले से ऐसे देख लेते हैं। हो सकता है जहां से लूज हो वहां से सप्लाई भी ना दे रहा हो, ऊपर कनेक्टर पे जीआर भी ना है, हो सकता है या नहीं हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है जहां से वो कनेक्ट हो रहा हो वो सप्लाई ओएलए दिखाई गई हो उस पे, बिटमैप पर क्या लिखा गया हो वहां पर ओएल, और आप इस पे चेक करेंगे तो उस पे भी क्या है ओएल। तो आप कैसे श्योर होंगे कि जुड़ा हुआ ओएल है या डिस्कनेक्ट वाला ओएल है? मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर से तो ओएल दिखा रहा है, तो वहां पर आके आपको फॉरवर्ड करना पड़ जाता है कई बार, और कई बार उस कनेक्टर से उस पिन तक की डीप चेक करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर अभी जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कनेक्टर यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है। जबरदस्ती हाँ बोल दो यार, दिख भी रहा है आपको? दिख रहा है सर। किसको नजर आ रहा है भाई, जल्दी बताओ जल्दी से। अच्छा मिस्टर, हल्का हल्का सा ड्राई शोल्ड भी तो कर सकते हैं वैसे नॉर्मली, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है। पूछिए क्यों? क्यों क्या होगा ना, ये 2 दिन चलेगा, फिर 2 दिन के बाद फिर आएगा आपके पास कस्टमर, और इस बार जब कस्टमर आएगा तो उसके पैसे लेकर आप खा चुके होंगे, तो ऐसा लगेगा अननेसेसरी मेहनत कर रहे हो। उस कंडीशन में क्या होगा, ये और खराब होने लगेगा। तो पहली बार में ही अभी कस्टमर का सेट आपके हाथ में है, जितना हो सके तसल्ली से काम करके देना। अच्छा भाई देखो इधर, जब भी आप सैंडविच बोर्ड पे काम कर रहे हैं तो इस तरह का टेप लगा दें सैंडविच पर, ताकि आपका सैंडविच खुले ना बार बार, ठीक है? जब आप इस पे हीट करेंगे तो लूज नहीं होगा, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, टाइट बंधा होना चाहिए। लेकिन भाई लैपटॉप में गया भाई। अच्छा कनेक्टर ना थोड़ा सा बड़ा है, और अगर आपने नोजल, जो भी यूजर देख रहे हैं, ये छोटी नोजल यूज की तो ये पूरे कनेक्टर को एक साथ गर्म नहीं करती है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी बड़ी नोजल, जैसे मीडियम नोजल है, ये यूज करते हैं। अगर ये कनेक्टर छोटा होता तो हम छोटी नोजल से भी मूवमेंट बना लेते, ऐसे हाथ नोजल चले जाता। अक्सर ज्यादातर बंदे क्या करते हैं, बड़ी नोजल के चक्कर में, या टेम्परेचर सब पता होता है लेकिन ये नोजल ध्यान नहीं देते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको आईसी निकालना है तो आईसी के पैड निकल जाएगी, क्योंकि आधा हिस्सा गर्म करेगी आधा नहीं करेगी। अगर आप इसकी जगह ये वाली यूज कर रहे हैं और इससे बड़ा जैसे सीपीयू निकालना है तो आपके हाथ का मूवमेंट नहीं बनेगा, तो सीपीयू के पैड निकल जाएंगे। अगर आप कोई कनेक्टर निकालना है तो आधा कनेक्टर गर्म होगा, आधा तो गर्म रह जाएगा, आधा ठंडा रहेगा, तो आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो सही नोजल का चूज करना बहुत जरूरी है जब आप काम कर रहे हैं अपने टेबल पर, है नहीं? एटलीस्ट 70% 60% एरिया कवर कर ले उसकी नोजल, इतना तो हो, बाकी तो हम हाथ के मूवमेंट से ले आते हैं उसे। अच्छा अब जैसे यहाँ पर जब मैं काम कर रहा हूँ तो ये सैंडविच के ऊपर लगा हुआ है, तो ये टेम्परेचर जो अभी आपको टेम्परेचर बताएगा उस टेम्परेचर पे काम नहीं होगा, यानी 300 पे नहीं निकलेगा। तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ जाएगा, 340 350 पे जाके निकलेगा ये कनेक्टर। अच्छा डबल श्योर होने के लिए कनेक्टर लगाने से पहले जब आप अपने बोर्ड पे काम कर रहे हैं, किसी चालू बोर्ड पे काम कर रहे हैं, तो इस कनेक्टर के पहले जीआर टेबल ले लें आप, एटलीस्ट इतना कर ले, क्या कर ले, जीआर ले लें। उससे आपको क्लियर रहेगा कि यार ये लाइन ठीक है या खराब है। पता चला आपकी जीआर की जगह ग्राउंडिंग है और आप उस पर कनेक्टर बदले जा रहे हैं। तो जीआर की जगह जीआर आनी चाहिए, ऑयल की जगह ऑयल आनी चाहिए, ग्राउंड की जगह ग्राउंड आनी चाहिए, है नहीं?
अच्छा, सबसे पहले ना फिर से वही ट्रिक करनी है अपने को। नहीं, जीआर लेनी है या फिर इसे हिला के देखना है, दबा के। बबलिंग तो नहीं है, बबलिंग है तो नहीं। अगर बबलिंग नहीं हुई तो 99% आ जाएगी। अगर बबलिंग हुई तो फिर हमें बिठाना पड़ेगा इसे।